अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 86 पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरीज शकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नहीं, मैं अपने घर जाकर माँ के साथ खाऊंगा। माँ अपनी अस्वस्थता के कारण जंगल से लकड़ी नहीं ला पाई और हमारे घर में भोजन नहीं बन पाया। मैं ये फल और लकड़ी दोनों लेकर जाऊंगा। तुम बहुत भोले हो पुत्र, कुछ और मांग लो मुझसे। आज मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ, मेरी माँ मेरे मामा को बहुत याद करती है। मेरी माँ कहती है कि जब मेरे मामा आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और कपड़े लेकर आएंगे। आप बस मुझे वरदान दीजिए कि मेरे मामा आज घर आ जाए। तथा साथ मैं अभी जाकर माँ को सूचना देता हूँ कि मेरे मामा आज घर आने वाले हैं। सती हमारी वंशवधु बनने वाली है। जब हमें कोई आपत्ति नहीं तो आपको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब के सब स्वार्थ के दृष्टिकोण से इस परिस्थिति का समाधान ढूंढ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका पुत्र रूपवान बन जाए? आप यही चाहते हैं ना कि आपकी पुत्री का विवाह हो जाए और आप विवाह के बोझ से मुक्त हो जाए। किंतु सती के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। किंतु मैं सोचूंगी अपनी पुत्री के बारे में, अवश्य सोचूंगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे तो लगता है वो जटा कोई बहरूपिया है। नहीं स्वामी, मैं किसी परपुरुष के साथ सती को नहीं जाने दूंगी। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। यदि आपकी पत्नी का निर्णय अटल है तो हमारा यहाँ रुकना व्यर्थ है। हमें आज्ञा दीजिए। धैर्य रखें ऋषिवर, मैं प्रसूति को दोबारा मनाने और समझाने का प्रयास करूंगा। शिव दिखे देवी, इसका अर्थ तो यही है कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा है? मेरी और परीक्षा मत लीजिए भगवान, मैं टूट जाऊंगी। क्यों जटा के आ जाने से मेरे मन में वो सारी स्मृतियां, वो सब कुछ जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ, वो सब एक बार फिर से जागृत होने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों मेरा हृदय शिव को नहीं भुला पा रहा है? क्यों? माँ, 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 माँ।
दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुमने बेलपत्र और जल से मेरा अभिषेक किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जो चाहो मुझसे मांग लो। भोलेनाथ है ये इतने अच्छे बेटा। कोई भूल से भी यदि उनकी पूजा करता है ना, तो तुरंत प्रसन्न होकर उस पे अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। मैंने उनको फल तोड़ के देने को कहा और फिर उन्होंने कहा कि और भी कुछ मांग लो। पता है मैंने क्या मांगा? मैंने कहा कि मेरे मामा को आज घर भेज दीजिए। मेरी माँ कहती है कि जब मेरे मामा आएंगे तो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने, मिठाई और कपड़े लेकर आएंगे। ये आपने मेरे पुत्र को कैसी आशा दे दी भगवान। मेरे भाई की मृत्यु तो 8 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। मृत भाई भी कभी वापस आ सकता है क्या? हे भगवान, मैंने तो सुकर्ण का जी बहलाने के लिए उससे ये बात की थी। क्या सोच रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बहना, माँ सुना तुमने? लगता है मामा आ गए। बहना, भोलेनाथ का वरदान सत्य निकला। मेरे मामा आ गए। यार एंड पे कंफ्यूज कर दिया है, हम सबको कर दिया है कि क्योंकि वो उसके मामा जो है उन्होंने कहा, बच्चे ने अब देख के कह दिया कि मेरे मामा आ गए। तो आगे शिव जी जो है वो उस रूप में, इंसानी रूप में, लेकिन उसके मामा के रूप में नहीं है। हमें लग रहा था कहीं ना कहीं वो उस रूप में होंगे और हो सकता है उस बच्चे को नजर आ रहे हो और उसकी माँ को वैसे नजर आ रहे हो। बच्चे ने तो मामा को देखा ही नहीं है ना। बच्चा कह रहा है कि मेरे मामा आ गए। बच्चे ने आप थोड़ा सा जो है ना इस चीज को समझ नहीं पाए। फल और कपड़े और मिठाइयाँ लेकर आएंगे बच्चे वो का मामा। जो है ना, जो उनकी माता है बच्चे की, उसने दिल बहलाने के लिए वैसे कहा हुआ है बच्चे को शुरू दिन से ही कि तुम्हारे मामा आएंगे तो फिर बहुत कुछ लेके आएंगे हमारे लिए, और फल भी लेके आएंगे, फ्रूट भी लेके आएंगे, भोजन लेके आएंगे, कपड़े लेके आएंगे। तो मामा आएंगे, लेकिन वो उसकी माँ को पता है कि मामा की उसकी मृत्यु तो कब की हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब शिव जी जब बन के आए हैं, बच्चे को नहीं पता, बच्चा समझ रहा है कि ये मेरे मामा ही हैं, ठीक है। वो मामे का ही इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन जो अपना बहना बहना कह रहे हैं एक किस्म का, उनकी माता, इनकी माता को तो पता ही होगा कि ये मेरे भाई तो है नहीं है, कोई और है। तो वो समझ जाएंगी कि ये भगवान जो अपना शिव जी हैं उनकी कृपा है, तो उनकी वजह से उन्होंने भेजा है किसी को मेरे पुत्र के लिए। बिल्कुल जी, बच्चे का यही ये है कॉन्सेप्ट असल। बना हुआ था कि वो कपड़े और मिठाइयाँ, खिलौने जो भी लेकर आएंगे आज, तो वो ही मेरे मामा होंगे। जब उन्होंने देखा है कि वो ही है और सब कुछ उनके हाथ में है, जो बच्चे की ख्वाहिश उन्होंने पूरी करनी थी शिव जी ने, तो बच्चे ने तो यही समझ लिया कि वाकई उसके मामा आ गए हैं। अब उनकी जो माँ है छोटे बच्चे की, अब वो सोच रही हैं कि ये कौन है। तो अब वो पता तो उनको चल गया कि ये मेरे बेटे की जो विश है वो पूरी की है शिव जी ने। हाँ, और दूसरी साइड पर अगर बात करें, माता परसोती जो हैं जी, वो अपनी सती जी के बारे में बिल्कुल अभी सही सोच रही हैं। और वाकई अभी सती जी के बारे में उनको सोच जो आई है ना, वो एक माँ वाली सोच आई है। पहले वो प्रजापति दक्ष जो थे उनका साथ देती रही हैं उनकी हर बात में, लेकिन अभी उन्होंने हर बात का विरोध करना शुरू कर दिया। और ऋषि अंगीरा जो थे उनसे उन्होंने कहा कि आप सब लोग अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, आप सब लोग यही चाहते हैं कि जो जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, सती जी को जाने की इजाजत आप इसलिए दे रहे हैं।
हालांकि ऋषि अंगीरा जो हैं उन्होंने कहा था कि आने वाले टाइम में सती जी हमारे घर की बहू बनने वाली हैं, जब हमें कोई इतराज नहीं है तो आपको क्या इतराज है। तो उन्होंने कहा आप तो अपने बेटे को रूपवान देखना चाहते हैं और अपनी मफाद परस्ती के लिए आप ये बात कर रहे हैं। अगर आपकी मफाद परस्ती ना होती तो आप कभी भी ये बात ना करते। प्रजापति दक्ष के पास गई हैं, उनसे उन्होंने ये कहा कि आप जो है वो जो बोझ है एक बेटी का, उस बोझ को उतारने के लिए ये सारा प्रयास कर रही हैं, लेकिन सती जी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और मैं इस दफा सती जी के बारे में सोचूंगी और मैं कभी भी इजाजत नहीं दूंगी सती जी को जटा के साथ जाने की। मुझे ये बात पे बात कर रहे थे तो मुझे थोड़ा सा वो उसमें था कि माता सती जो है उनके वो जो ऊपर से उनको लग रहा है ना, वो दोनों के बारे में, प्रजापति दक्ष और ऋषि अंगीरा के बारे में वो सोच रही हैं। वो उधर ऋषि अंगीरा को कह रही हैं कि आप अपने बेटे को रूपवान करना चाहते हैं, मतलब खूबसूरत करने के लिए, ठीक करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उधर अपने पति को कह रही हैं, प्रजापति दक्ष को, कि अपनी बेटी का वो जो है एक किस्म का फर्ज पूरा करना चाहते हैं और ये बोझ उतारना चाहते लेकिन हैं। दोनों साइडों पे सिचुएशन चेंज है। ऋषि अंगीरा वो उसके लिए, ताकतों के लिए और सारे उस सब के लिए कर रहा है, और इधर प्रजापति दक्ष जो है वो अपनी अनाक और शिव जी से दुश्मनी निभा रहा है। दोनों जो है अलग वे से कर रहे हैं, लेकिन वो माता प्रसूति जो है उनको समझ नहीं आ रही सिचुएशन क्या चल रही है। उनको ऊपर से नजर आ रहा है, जो सामने है, जो बिहाइंड स्टोरी चल रही है इन दोनों के, वो उन्हें अभी भी नजर नहीं आई और अपने पति की भी नजर नहीं आई। और लेकिन यह है कि उन्होंने एक किस्म का इजहार कर दिया है कि ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा कि मेरी बेटी जो है गैर महरम के साथ वहां पे चली जाए। और मुझे लग रहा है वो छल कर रहा है, वो जो भी है बंदा वो छल कर रहा है। वो इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिया एक किस्म का जहन में, तो सबके जहन में आ गया कि हो सकता है वो छल कर रहे हो। वो भी एक सिचुएशन जो है वो चल रही है। लेकिन ऑन अदर हैंड जो सती हैं उनके जहन में वो कह रही हैं बार बार भगवान विष्णु से कि ये कैसी सिचुएशन में मुझे डाल दिया और ये सब कुछ, और ये बार बार ख्याल क्यों आ रहे हैं। और उन्हें ये पता नहीं है कि शिव जी उनके बहुत करीब हैं, तो इस वजह से ये सिचुएशन जो है दोबारा उजागर हो रही है। और शिव जी बार बार उनको उजागर करवा रहे हैं कि आपके जहन में, वो मन में अभी भी अंदर वो चीज़ मौजूद है। आपने पिता की बात बेशक मान ली हो, आपने सब कुछ कर लिया हो, लेकिन अंदर से वो कैसे निकालेंगी वो चीज़ नहीं निकल रही। वो इसलिए मेरे ख्याल में क्लोज है। हाँ बिल्कुल, वो तो चाहते हैं ना, शिव जी चाहते हैं कि दोबारा से वो विचार पैदा हो, वो तड़प पैदा हो सती जी के मन में, तभी जाकर सती जी जो है प्रयास करेंगी अपने आप को जो है वो मैं जो है ख़त्म करने की और मेरे योग्य होने की प्रयास करेंगी। फिर ही जब वो कहते हैं ना कि वो ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाए, जब वो अंदर विचार आने ख़त्म हो जाए तो फिर बंदा कोशिश भी नहीं करता फिर, तो वो पहले मन मर जाता है, तो वो सिर्फ कोशिश करवाना चाहते हैं। तो बहरहाल अभी देखते हैं आगे, और बच्चे के पास भी पहुंच चुके हैं और वहाँ पे क्या होता है अभी। और शुरू में बच्चे के साथ वार्तालाप हुई, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी बच्चे बेचारे की, और बस वो यही चाह रहा था कि मेरी माँ के लिए थोड़ी बहुत सहूलतें हो जाएं, तो मेरे मामा जी आएंगे, बस वो उसी उम्मीद में है, मेरी माता जो है, तो बस वो मतलब कि आ जाएं बस, तो मेरी माता जो है वो खुश हो जाएगी और हमें जो है वो सारा कुछ मिल भी जाएगा। बिल्कुल जी। और दूसरी साइड पर सती जी जो हैं वो विष्णु जी के सामने बैठी हुई हैं और विष्णु जी से वो सवाल भी कर रही हैं कि ये मेरे मन में दोबारा से जटा के आने से वो ख्यालात जिनको मैं भूलना चाहती हूँ वो क्यों आ रही हैं, ये मेरी कैसी परीक्षा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब सती जी जो हैं वो भी डीपली इन चीजों को सोचने पर मजबूर हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।